तो यहाँ पर देखिए ये जो है आप लोग देख पा रहे होंगे बिहार विद्यालय परीक्षा समिति और इसका विज्ञापन संख्या दिया हुआ है। माध्यमिक शिक्षक पात्रता परीक्षा स्टेट 2025 के आयोजन एवं उक्त परीक्षा में सम्मिलित होने हेतु आवेदन पत्र भरे जाने के संबंध में इच्छुक अभ्यर्थियों के लिए आवश्यक सूचना। एतद द्वारा माध्यमिक शिक्षक पात्रता परीक्षा स्टेट 2025 में सम्मिलित होने वाले अभ्यर्थियों एवं सभी संबंधितों को सूचित किया जाता है कि निदेशक माध्यमिक शिक्षा विभाग बिहार के पत्रांक जो यहाँ पर डेट दिया हुआ है के द्वारा प्राप्त निर्देश के आलोक में माध्यमिक कक्षाओं के लिए निर्धारित पाठ्यक्रम के अनुसार पेपर 1 यानी कि माध्यमिक के लिए माध्यमिक स्तरीय कक्षाओं में पढ़ाए जाने वाले सभी विषयों उच्च माध्यमिक कक्षाओं में निर्धारित पाठ्यक्रम के अनुसार पेपर 2 यानी उच्च माध्यमिक के लिए उच्च माध्यमिक स्तरीय कक्षाओं में पढ़ाए जाने के लिए विषयों के लिए माध्यमिक शिक्षक पात्रता परीक्षा यानी कि स्टेट 2025 का आयोजन किया जाना है, जिसका विस्तृत विवरण निम्न प्रकार से है। तो यहाँ पर देखिए उसी संबंध में बताया गया है। और साथ ही साथ देखिए संरचना की यदि हम बात करें तो यहाँ पर बताया गया है कि पात्रता परीक्षा के प्रश्न बहुविकल्पीय होंगे। प्रत्येक प्रश्न 1 अंक का होगा, नेगेटिव मार्किंग नहीं है। तो आप लोग जो एग्ज़ाम देने के लिए जाइएगा तो इतना याद रखिएगा कि इसमें जो है नेगेटिव मार्किंग नहीं है। मतलब आप यदि गलत जवाब देते हैं तो आपका मार्क्स नहीं कटेंगे। तो 150 नंबर का रहता है, जिसमें कि 100 नंबर का आपके विषय से होंगे और 50 का जो है आर्ट ऑफ टीचिंग का होगा, जो कि आप बीएड करने के दौरान पढ़े होंगे। परीक्षा का विषय, अब यहाँ पर परीक्षा का विषय किन किन विषय का परीक्षा लिया जाना है तो देखिए माध्यमिक कक्षाओं के लिए निर्धारित पाठ्यक्रम के अनुसार पेपर 1 के लिए माध्यमिक स्तरीय कक्षाओं में पढ़ाए जाने वाले सभी विषय, माध्यमिक के लिए सभी विषय और उच्च माध्यमिक कक्षाओं के लिए निर्धारित पाठ्यक्रम के अनुसार पेपर 2 के लिए उच्च माध्यमिक स्तरीय कक्षाओं में पढ़ाए जाने वाले विषय जिनका निम्न प्रकार से विवरण दिया गया है। तो यहाँ पर पेपर 1 के लिए दिया गया है विवरण। विषय है यहाँ पर हिंदी देख सकते हैं, सबसे पहले हिंदी, उर्दू, बांग्ला, मैथिली है, संस्कृत है, अरबी है, फारसी है, भोजपुरी, अंग्रेजी, गणित, विज्ञान और सामाजिक विज्ञान, कुल 12 विषय इसमें दिया हुआ है। और इधर देखिए शैक्षणिक जो है प्रशैक्षणिक अर्हता क्या होनी चाहिए तो जो है विनिर्दिष्ट विषय समूह में कम से कम 50% अंक के साथ जो है किसी मान्यता प्राप्त यूनिवर्सिटी से जो है आपको स्नातक या स्नातकोत्तर उत्तीर्ण होना चाहिए। अध्यापक शिक्षा परिषद से मान्यता प्राप्त संस्थान से शिक्षा में स्नातक, यानी कि शिक्षा में स्नातक का मतलब हुआ कि सबसे पहले तो आप जो सब्जेक्ट है आपका जो ऑनर्स किया है 50% से अधिक होना चाहिए। और दूसरी बात ये जो है आपका स्नातक जो आप किए हैं, बीएड किए हैं, वह भी क्या होना चाहिए 50% से अधिक होना चाहिए। अगला है किसी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से स्नातक या स्नातकोत्तर में कम से कम 45% अंकों सहित स्नातक या स्नातकोत्तर तथा 13/11/2002 की अधिसूचित राष्ट्रीय अध्यापक शिक्षा परिषद मान्यता के लिए आवेदन पत्र जमा करने की समय सीमा, अध्यापक शिक्षा कार्यक्रमों की मान्यता के लिए मानदंडों एवं मानकों का निर्धारण तथा नए पाठ्यक्रम अथवा प्रशिक्षण शुरू करने के लिए अनुमति, विनिमय 2002 तथा 10/12/2007 की अधिसूचित राष्ट्रीय अध्यापक शिक्षा परिषद के अनुसार राष्ट्रीय अध्यापक शिक्षा परिषद से मान्यता प्राप्त संस्था से स्नातक होना चाहिए। तो यहाँ पर जो है 45% भी दिया हुआ है, अथवा राष्ट्रीय अध्यापक शिक्षा परिषद से मान्यता प्राप्त किसी भी संस्था से विषय समूह में बीएड या बीएससी एड की 4 वर्षीय उपाधि। तो यहाँ पर 4 वर्षीय उपाधि यदि आप लिए हैं तो वो भी जो है इस फॉर्म को भर सकते हैं, ठीक है। उसके बाद है एक वैकल्पिक विषय के रूप में शारीरिक शिक्षा के साथ 50% अंकों की शारीरिक शिक्षा में स्नातक की उपाधि। इस तरह से यहाँ पर बहुत सारे क्राइटेरिया दिया हुआ है। तो शारीरिक शिक्षक के लिए जो है यहाँ पर नीचे में आप देख पा रहे हैं शारीरिक शिक्षक के लिए दिया हुआ है कि उनका क्या क्राइटेरिया होना चाहिए। उसके बाद यहाँ पर संगीत विषय है, ललित कला है, नृत्य है, विशेष विद्यालय अध्यापक के लिए भी यहाँ पर कुछ जानकारी दी गई है। विषय गणित के बारे में है, विज्ञान के बारे में है कि जो है विषय का जो कॉम्बिनेशन है वह कैसा होगा। गणित जिनका कॉम्बिनेशन बनेगा, स्नातक स्तर पर गणित के साथ भौतिकी होना चाहिए, इलेक्ट्रॉनिक्स होना चाहिए, कंप्यूटर साइंस होना चाहिए, रसायन विज्ञान, सांख्यिकी विषय में से
कोई 2 विषय स्नातक स्तर पर पठित हो या अथवा इंजीनियरिंग से स्नातक जिसमें गणित की विशेषज्ञता हो। इस क्रम में स्पष्ट किया जाता है कि स्नातक स्तर पर कंप्यूटर साइंस में BCA की योग्यता को सम्मिलित माना जाएगा। उसके बाद विज्ञान है। विज्ञान में जो है उसमें स्नातक स्तर पर जंतु विज्ञान, वस्तु विज्ञान, रसायन हो गया विषय से पठित, और इंजीनियरिंग स्नातक जिसमें कि विज्ञान की विशेषता हो। इसके उपर्युक्त विषयों के अलावा यह है बायोटेक्नोलॉजी और माइक्रोबायोलॉजी को भी समाहित किया गया है। सामाजिक विज्ञान में है स्नातक स्तर पर सहायक विषय, प्रतिष्ठा विषय के इतिहास हो गया, भूगोल, अर्थशास्त्र, राजनीतिक शास्त्र, किसी 2 विषय जो है उत्तीर्ण हो। इसमें अनिवार्य रूप से एक विषय इतिहास और भूगोल होना चाहिए। उसी प्रकार से भाषा सब्जेक्ट है कि माध्यमिक विद्यालय के अध्यापक पद हेतु भाषा से संबंधित विषयों में स्नातक स्तर पर प्रतिष्ठा यानी कि ऑनर्स या सब्सिडरी विषय के रूप में पठित होना अनिवार्य है। तो भाषा के विषय में जो है आप ऑनर्स किए हैं तो ठीक है, नहीं तो आपका सब्सिडरी में भी पढ़े हैं भाषा तो आपका काम चल जाएगा। स्पष्टीकरण इसमें दिया हुआ है, कुछ जानकारी यहाँ पर। उसके बाद इसी तरह से पेपर 2 का भी दिया हुआ है। पेपर 2 में दिख रहे हैं, यदि हम बात करें तो इसमें 25 सब्जेक्ट का स्टेट एग्ज़ाम होने वाला है। उसके बाद है यहाँ पर कॉमर्स का भी दिया हुआ है, कंप्यूटर साइंस का है। कंप्यूटर साइंस में आप देख पा रहे होंगे कि इसमें जो स्नातकोत्तर की उपाधि मांग रहा है, कंप्यूटर साइंस में IT या बीटेक कंप्यूटर साइंस का डिग्री होना चाहिए, इसमें दिया हुआ है। कंप्यूटर साइंस हो गया, एग्रीकल्चर हो गया, उसके बाद संगीत है, ठीक है। यहाँ पर देखिए सब्जेक्ट का कॉम्बिनेशन जो है यहाँ पर बनाया गया है, जिसमें कि आप इसको देख करके समझ सकते हैं। फिजिक्स के साथ जो है यहाँ पर कौन कौन सब्जेक्ट होना चाहिए, केमिस्ट्री के साथ जो है इसमें कौन कौन सी होनी चाहिए, इकोनॉमिक्स है, इकोनॉमिक्स में क्या होना चाहिए, कॉमर्स है, बॉटनी जूलॉजी है, मैथ है। आगे बढ़ते हैं हम लोग, देखते हैं यहाँ पर प्रश्न का जो पैटर्न है। हालांकि हम शुरू में ही बता दिए थे इसका पैटर्न के बारे में। तो यहाँ पर देखिए 100 अंक का जो है आपका सब्जेक्ट से रहेगा, यहाँ पर जो दिया हुआ है विषय वस्तु से 100 और शिक्षण कला की दक्षता से 50 क्वेश्चन रहेंगे, जिसमें कि कुल प्रश्नों की संख्या 150 हो जाती है। अर्हता में अब कह रहा है कि भारत का नागरिक होना चाहिए। माध्यमिक शिक्षक पात्रता के परीक्षार्थी हो सकते हैं कौन कौन, बिहार राज्य के विद्यालय अध्यापक 2003 द्वारा निर्धारित योग्यता के अनुसार। इसमें एक चीज़ दिया हुआ है यहाँ पर देखिए घ नंबर में, माध्यमिक शिक्षक पात्रता परीक्षा स्टेट 2025 में अनुसूचित जाति जनजाति अत्यंत पिछड़ा एवं दिव्यांग कोटि के अभ्यर्थी जो बिहार राज्य के मूल निवासी होंगे को शैक्षणिक एवं शैक्षणिक योग्यता के न्यूनतम निर्धारित अर्हतांक में 5% की छूट दिया जाएगा। उम्र सीमा में दिया हुआ है कि 21 साल होना चाहिए। 1/8/2025 को न्यूनतम आयु जो है 21 वर्ष होना चाहिए। यहाँ पर एज दिया हुआ है। आरक्षण जो है अनारक्षित पुरुष को जो है 37 वर्ष अधिकतम, अनारक्षित महिला को 40 वर्ष, पिछड़ा वर्ग महिला पुरुष को 40, अति पिछड़ा महिला पुरुष को 40, अनुसूचित जाति महिला पुरुष और जनजाति को भी 42 वर्ष का इसमें दिया हुआ है। अब है पास उत्तीर्णांक। कई बार आप सबको ये जो है प्रश्न आता है दिमाग में कि कितना मतलब ये करना है, नंबर लाना है। सामान्य को जो है 150 का सोच लीजिए, 50% कितना होगा, तो 15×5 = 75। तो 75 नंबर यदि आप लाते हैं तो आप पास हैं। उसी प्रकार से आप यहाँ पर देख लीजिएगा SC/ST को कितना नंबर चाहिए, तो SC/ST को जो है 60 नंबर, यानी कि 150 का 60%। तो यहाँ पर इसको काट देंगे तो 15×6 = 60 नंबर लाना है। तो इसी तरह से जो है आप लोग यहाँ पर देख पा रहे हैं जो इसकी जानकारी है। प्रमाण पत्र में कह रहा है कि इसमें जो है फॉर्म भरने में परीक्षा शुल्क क्या क्या लगेगा। पहले प्रमाण पत्र में देख लिए, माध्यमिक शिक्षक पात्रता परीक्षा 2025 में पेपर 1 और पेपर 2 में उत्तीर्ण सभी अभ्यर्थियों को उत्तीर्णता प्रमाण पत्र निर्गत किया जाएगा। मतलब जो पास कीजिएगा उसको एक सर्टिफिकेट दिया जाएगा, ठीक है, जिसका कि वैलिडिटी, कई बार प्रश्न आता है कि कितने दिन का वैलिडिटी रहेगा, तो ये जीवन पर्यंत यानी कि लाइफ टाइम होगा। एक बार आप यदि स्टेट पास कर जाते हैं तो आपको दोबारा इसमें नहीं बैठना है, ठीक है, ये चीज़ ध्यान में रखिएगा।
अब कर रहा है परीक्षा शुल्क। परीक्षा शुल्क में देख रहे हैं कि यहाँ पर जो परीक्षा शुल्क है, यदि आप पेपर 1 भरते हैं अथवा पेपर 2 तो आपका 900, एक पेपर के लिए 960, जो सामान्य वर्ग के लोग हैं, आर्थिक रूप से कमज़ोर, पिछड़ा वर्ग, अत्यंत पिछड़ा, इसको अनुसूचित जाति जनजाति दिव्यांग को 760 रुपया एक पेपर भरते हैं। यदि दोनों पेपर भरिएगा तो जो जनरल कैटेगरी के आते हैं BC को 1440 रुपया, यदि आप SC ST हैं तो आपको 1140 रुपया। अब यहाँ पर बताया गया है कि नॉर्मलाइजेशन होगा, तो कंप्यूटर बेस्ड है तो इसमें तो नॉर्मलाइजेशन होगा ही। तो नॉर्मलाइजेशन का यहाँ पर दिया हुआ है कि किस तरह से नॉर्मलाइजेशन किया जाएगा। तो नेगेटिव मार्किंग का प्रावधान नहीं है, हालांकि हम ये चीज़ जो है शुरू में ही बता दिए थे, तो आप यहाँ पर देख पा रहे हैं, एक बार फिर से दिया हुआ है। प्रवेश की अवधि, तो एग्ज़ाम हॉल में जाने के लिए जो है आपको यहाँ पर 2025 के जो है अवधि 150 मिनट यानी कि 2 घंटा 30 मिनट का होता है। ऑनलाइन आवेदन भरने के बारे में अब यहाँ पर जो जानकारी दिया गया है, इसमें बताया गया है कि परीक्षा में शामिल होने वाले निर्धारित अर्हता रखने वाले अभ्यर्थियों को सिर्फ ऑनलाइन के माध्यम से आपको फॉर्म भरना है। तो इसका डेट देखिए 11/9/2025 से लेकर के 19/9/2025 तक ही स्वीकार किए जाएंगे। इसीलिए आप जो है फॉर्म समय सीमा के अंदर भर लीजिए, अंतिम डेट का इंतज़ार नहीं करना है। उसके साथ ही जो है एक वेबसाइट दिया हुआ है कि आप किन वेबसाइट का पर विजिट करके इसको फॉर्म भर सकते हैं। तो देखिए secondary.bihar.online.com यहाँ पर दिया हुआ है, और साथ ही साथ bihar.online.com एक वेबसाइट है, 2 वेबसाइट यहाँ पर जारी किया गया है। तो ऑनलाइन अप्लाई जो है स्टेट एग्ज़ाम 2025, वहाँ पर लॉगिन करने के बाद आपको जानकारी दिया जाएगा, और यहाँ पर क्लिक करने के लिए सेकेंडरी टीचर एलिजिबिलिटी टेस्ट स्टेट 2025 का लिंक खुलेगा, जिस पर आप अभ्यर्थी आवेदन कर सकते हैं। ऑनलाइन आवेदन भरने के पूर्व जो है सुनिश्चित कर लें कि आपके पास अपना कार्यरत ईमेल आईडी जो है जो आपका काम कर रहा है, जिस पर मैसेज जा सकता है, वो देना है, और मोबाइल नंबर जो है जो आपका चालू है वो देना है। अभ्यर्थी अपना ईमेल आईडी और मोबाइल नंबर अंतिम परीक्षा पर प्रकाशन होने तक सुरक्षित रहेंगे। ईमेल आईडी जो है किसी भी शर्त में परीक्षा का रिजल्ट आने के पहले जो है इसको नहीं भूलना है। साथ ही साथ मोबाइल जो है वह किसी तरह से बंद नहीं होना चाहिए, ताकि इसकी जानकारी आपको इसी पर मिलेगी। तो इसमें दिया हुआ है कि फॉर्म कैसे भरना है। फॉर्म भरने का यहाँ पर देख पा रहे होंगे कि वेबसाइट पर जाना है, उसके बाद पहला पंजीकरण होगा, उसके बाद फॉर्म भरना, उसके बाद इसका पेमेंट कर दीजिएगा। जैसे ही आप जो है पंजीकरण कीजिएगा पहली बार, तो रजिस्ट्रेशन पेज खुलेगा। रजिस्ट्रेशन पेज में जो है आवेदक अपनी जो भी जानकारी है वो देना है। उसके बाद OTP आएगा, OTP को आपको डाल के रजिस्ट्रेशन प्रक्रिया पूरा करना है, और उसका आपको यूज़र ID और पासवर्ड उपलब्ध होगा, और उसके बाद फॉर्म भरने का प्रोसेस आगे होगा। उसके बाद रंगीन फ़ोटो अपलोड और सिग्नेचर अपलोड के लिए आपको बता दें कि इसमें दिया हुआ है कि फ़ोटोग्राफ को स्कैन किया जाएगा। साइज इसका जो है 80 KB से 200 KB तक रहना है, जिसमें कि डायमेंशन यदि हम देखें तो 3.5 और 4.5 जो है सेंटीमीटर का होना चाहिए, और सिग्नेचर जो है स्कैन किया हुआ, जिसमें कि 50 KB से 200 KB तक का होना चाहिए। यदि हम फोटोग्राफ की बात करें तो फोटोग्राफ जो है आपका रंगीन होना चाहिए और हाल ही का फ़ोटो होना चाहिए। तो कई बार जो है कुछ कैंडिडेट क्या करते हैं, पुराने फ़ोटो को अपलोड कर देते हैं, तो ये बिल्कुल नहीं चलेगा। तो इसको जो है आप ध्यान में रखिएगा। और फोटोग्राफ का जो है बैकग्राउंड जो है पीछे का जो कलर है वह क्या होना चाहिए, सफ़ेद होना चाहिए या हल्के रंग का होना चाहिए। आप डीप कलर उसमें नहीं रख सकते हैं, उस फोटो को आपको अपलोड नहीं करना है। कैमरे के सामने से खींचा हुआ फ़ोटो होना चाहिए, सेल्फी नहीं होना चाहिए। कई बार जो है कुछ लोग सेल्फी भी अपलोड कर देते हैं। फोटोग्राफ में अभ्यर्थी की आंखें और चेहरा स्पष्ट रूप से दिखना चाहिए। फ़ोटो खिंचवाने के समय जो है सिर पर टोपी नहीं रखना है, कोई कपड़ा या काला चश्मा स्वीकार नहीं किया जाएगा। परीक्षा शुल्क का भुगतान, आवेदन पत्र भरने के उपरांत जो है सेलेक्ट ऑनलाइन पेमेंट को क्लिक करेंगे। उसके बाद पेमेंट गेटवे पर जाकर के पेमेंट गेटवे को सिलेक्ट करना है, और परीक्षा शुल्क का भुगतान आप डेबिट, क्रेडिट कार्ड, नेट बैंकिंग या UPI से भी कर सकते हैं। प्रमाण पत्र अपलोड करने के लिए आपको क्या करना है कि सभी प्रमाण पत्रों में जो है स्वविप्रमाणित प्रति अपलोड करना है। मतलब आप इसको क्या कीजिएगा, फोटोकॉपी करके इस पर लिख दीजिएगा स्वविप्रमाणित, और उसको अपलोड करना है। अपलोड करने के लिए आपको क्या क्या लगेगा, मैट्रिक का जो है 10th का मार्कशीट और उसका अंक पत्र, सर्टिफिकेट यानी कि मूल प्रमाण पत्र। सर्टिफिकेट का मतलब हुआ मूल प्रमाण पत्र, ठीक है, मूल प्रमाण पत्र। सर्टिफिकेट का मतलब मूल प्रमाण पत्र। तो आपको अपलोड करना है। इंटर का भी आपको सर्टिफिकेट यानी कि मूल प्रमाण पत्र और अंक पत्र, स्नातक का भी मूल प्रमाण पत्र और अंक पत्र।
स्नातकोत्तर जो MA किए हैं उसका भी मूल प्रमाण पत्र और अंक पत्र, B.Ed का भी मूल प्रमाण पत्र, अंक पत्र, अन्य प्रशैक्षणिक कोई योग्यता है तो उसका भी अंक प्रमाण पत्र और मूल प्रमाण पत्र। सक्षम प्राधिकार द्वारा निर्गत आवासीय प्रमाण पत्र, अनुसूचित जाति जनजाति का भी उम्मीदवारों के लिए सक्षम प्राधिकार द्वारा जाति प्रमाण पत्र निर्गत किया हुआ होना चाहिए। अत्यंत पिछड़ा वर्ग और उम्मीदवारों के लिए सक्षम प्राधिकार द्वारा क्रीमीलेयर रहित अद्यतन प्रमाण पत्र होना चाहिए। आरक्षण का दावा करने वाली विवाहित महिलाओं के लिए अद्यतन क्रीमीलेयर रहित प्रमाण पत्र उसके पिता के नाम का पता एवं निर्गत होना चाहिए, न कि उसके पति के नाम से। ठीक है, ये चीज़ पे कई बार जो है कन्फ्यूजन होता है, उसके पिता के नाम का होना चाहिए। दिव्यांगता का दावा करने की स्थिति में विहित प्रपत्र में सक्षम प्राधिकार द्वारा निर्गत वैध दिव्यांग प्रमाण पत्र आपको अपलोड करना है। ठीक है, भूतपूर्व सैनिक के लिए अधिकतम आयु सीमा में छूट का लाभ लेने के लिए भूतपूर्व सैनिक होने का प्रमाण पत्र होना चाहिए। इसके बाद अभ्यर्थी अपने आवेदन पत्र के विवरणों को भरने के प्रीव्यू बटन को क्लिक करेंगे, अपने द्वारा भरे गए ऑनलाइन परीक्षा आवेदन पत्र को पुनः जांच कर लेंगे। यदि ऑनलाइन भरे हुए आवेदन पत्र में कोई त्रुटि हो तो उसका वांछित विवरण सुधार करते हुए अपने आवेदन को सुरक्षित करने के लिए सेव बटन पर क्लिक करेंगे। तो इस तरह से यहाँ पर देखिए सारी जानकारी दिया हुआ है और कुछ जानकारी नीचे भी आप सबको बता दें। और यहाँ पर इस तरह से पूरी जानकारी समाप्त होती है। तो उम्मीद है कि आपको ये जानकारी जो है आपके फॉर्म भरने में आसानी सहूलियत प्रदान करेगी, आसानी होगी फॉर्म भरने में। तो आज के इस वीडियो में बस यही जानकारी देना था आप लोगों को कि आपका स्टेट का जिसका इंतज़ार था बेसब्री से वह आ गया है और अपनी तैयारी में लग जाएं। तो मिलते हैं अगले वीडियो में। आज की इस वीडियो में बस इतना ही। वीडियो अच्छा लगे तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, लाइक शेयर ज़रूर कीजिएगा, ताकि मोटिवेशन के साथ हम फिर आप सबके लिए विशेष जानकारी साझा करें। तो मिलते हैं अगले वीडियो में। धन्यवाद।